हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर वन वाले हौलास एंड हॉलीज, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीज, मेरे प्यारे प्यारे चिंकी मिंकीज, क्या हाल चाल है आप सबके। सो सॉरी गाइस, 6 बजे लेक्चर आने वाला था, अनाउंस भी कर दिए थे ग्रुप में, लेकिन 9 बजे आया है। क्यों आप लोग को पता है रीजन? सेम 5 का एग्जाम है। जिस भी सेमेस्टर का एग्जाम आता है ना, सबसे ज्यादा, पूरा यूट्यूब में खोज लेना, सबसे ज्यादा खटने वाला टीचर मैं ही हूं। जिस भी सेमेस्टर का एग्जाम आता है, आप लोग को फ्यूचर में तो पता चल ही जाएगा, जिस भी सेमेस्टर का एग्जाम आता है उनके पीछे वन शॉट मैराथन सबसे ज्यादा मेहनत मैं ही करता हूं। बाकी आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो एकदम वो दिखावे वाले टीचर्स हैं, जो 1 घंटे का वीडियो करके पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम 1 घंटा सिर्फ एक लेक्चर का लेते हैं, आधे आधे घंटे का एक एक लेक्चर बना रहे हैं आप सबके लिए। 1 महीना पढ़ाएंगे आपको। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एग्जाम के पहले 1 घंटे का लेक्चर ले लिए, बोले यही पढ़ के चले जाओ बाबू, हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे, वही सब लेक्चर देख के लोग फेल हो जाता है। हाँ, एग्जाम के आगे हम आके आपको रिवाइज करा देंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में हम आपको पूरा रिवाइज करा देंगे, वो बात अलग है। लेकिन पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना हर रोज। तो हफ्ते में 3 4 क्लासेस जो दे रहे हैं उसको आप इज्जत से करो, अच्छे से करो। और दोस्त, माफ कर देना 9 बजे क्लास आने के लिए, ठीक है, क्योंकि 6 बजे मेरा टाइम नहीं हुआ आज। बहुत सारा चाप है सेम 5 का, ठीक है। आप लोग का भी जब एग्जाम आएगा तब आप लोग देखना, आप लोग का भी 4 5 वीडियो करके डेली डेली आएगा। चलो स्टार्ट करें। क्या आज का क्लास बेटा रेडी करे? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। और लाइक करना मत भूलना, हर कोई लाइक करेगा। हर कोई लाइक करेगा, लाइक करना एकदम कोई नहीं भूलेगा। ना 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 ना, लाइकটা तो করতে হবে। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो, पिछला दिन अपने लोग प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़े थे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां पे अपने लोग बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर वो डेमोक्रेटिक, ठीक है, फिर वो रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और अपने लोग बोले थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करना है, अगर एक पेज में, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक पेज में समराइज करना है भैया, तो आप प्रियम्बल पढ़ लो। ये सब तो पढ़ लिए थे अपने लोग। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज? आर्टिकल्स। आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास एक बार मैट करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। आज अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल है राइट ऑफ इक्वलिटी। देखो, अपने लोग ने एक बार डिस्कस किया था ना कि पार्ट 3 आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देती है, फर्स्ट लेक्चर में। जहां पे अपने लोग डिस्कस किया था कि आपके पास 6 फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल टोटल मिला के आपके पास राइट है। तो इन 6 फंडामेंटल राइट्स को अपने को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो आज अपने लोग पढ़ेंगे राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ इक्वलिटी का मतलब होता है कि ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं चलेगी। ये देश में जाति पाति नहीं चलेगी। ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं चलेगी। एकदम सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए। ये देश सबका है, ये देश सबसे है, ये देश सबका है, ये देश सबसे है। सबको इक्वलिटी मिलेगा, मतलब वो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको इक्वलिटी मिलेगा बेटा, सबको इक्वलिटी मिलेगा, सबको इक्वलिटी मिलेगा। तो ये अपने को बोलता है राइट ऑफ इक्वलिटी। तो यहां पे बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या? पूरा इंडिया का जो गवर्नमेंट है, अपना पूरा इंडिया को बोलते हैं ना स्टेट। अपना पूरा इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन का इक्वलिटी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन सबको मिलना चाहिए। अगर आप भारत में रहते हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, आपको इक्वलिटी मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड में क्या दिया हुआ है? एंड सेकंड में दिया हुआ है द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की नींव ही इस पर रखी गई है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो संविधान है, उसका नींव ही यही है कि आप सबको राइट ऑफ इक्वलिटी मिलना चाहिए, सबको राइट ऑफ इक्वलिटी मिलना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहला आर्टिकल का, सबसे पहला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि इस देश में, अरे पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि पहले के जमाने में लोग ना ब्राह्मण, ये तो मतलब कि ब्राह्मण है, ये मंदिर जा सकता है, अरे ये तो मतलब बहुत छोटा छोटा जात का है, ये मंदिर नहीं जा सकता, ये वो नहीं कर सकता। तो ये सब हटाओ। अपना जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये सब सब जो है नॉर्मली, हटाओ ये सब सबको। अरे पहले के जमाने में होता था कि गांव में ना, जो
जो एकदम छोटे छोटे जात के होते थे, एसटी एससी के होते थे, उनको ना ब्राह्मण्स लोग नॉर्मली मतलब वो टेम्पल्स वेम्पल्स जाने को नहीं मिलता था। हम भी है ब्राह्मण, हम भी है भाई ब्राह्मण, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता था ना। वो बोला कि ये सब अब नहीं चलेगा, ये सब अब नहीं चलेगा, सब कोई एक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कोई एक है। ये क्लास लेजिस्लेशन को हटाओ, ये जात पात को हटाओ, जात पात का कंसेप्ट को हटाओ, सब कोई भाई भाई है अपना। आर्टिकल नंबर 14 ये बोलता है सब अपना भाई भाई है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 15 का बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है देखो तो, ये नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो चुपचाप बेटा नहीं पढ़ेगा तुम लोग, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जितना आपको पढ़ाएं अपना बुद्धि मत चलाओ, जितना आपको पढ़ाएं उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। फॉरवर्ड्स क्लास लेजिस्लेशन मतलब अपने कंट्री में जो ब्राह्मण्स होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य शूद्र, ये सब अब नहीं चलेगा, सब एक है। इक्वलिटी सबको मिलेगी, इक्वलिटी सबको मिलेगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबके लिए रहेगा। बात ये कर, आप लोगों को अभी तक समझ में आया, समझ में आया ना। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किसी के धर्म को देख के डिस्क्रिमिनेट न करने का, किसी के धर्म को देख के डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का। वो मुस्लिम है तो इसको हम काम पे नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं चलबे, ऐसा नहीं चलेगा। वो हिंदू है तो इसको हम मस्जिद में नहीं घुसने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन मतलब बहुत, ये पहले सब होता था नॉर्मली कि अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है तो उसके साथ मतलब बहुत सारा मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ग्राउंड्स रिलीजन, रिलीजन के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, रेस के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, कास्ट के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, सेक्स के बेस पर मतलब मेल है या फीमेल है इस बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का। अरे लड़की है, लड़की तो किचन में ही जाएगी, सिर्फ सिर्फ लड़का लोग ही कमाएगा, ऐसा नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का और एनी ऑफ देम। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि भाई किसी को भी डिस्क्रिमिनेट मत करो इस इंडिया में, इस देश में आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट मत करो, रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, एनी ऑफ देम। मतलब इंडिया में सब कोई एक है, सब सब एक है भाई, किसी को डिस्क्रिमिनेट मत कर, ठीक है। फिर यहां पे 2 नंबर पे दिया नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, कोई भी सिटीजन को शॉप्स में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, प्लेसेस ऑफ रोका ना जाए, ठीक है। मेरा मन मैं कहीं भी जाऊं, मेरा मन मैं कहीं भी जाऊं, मैं दुकान जाऊं, मैं रेस्टोरेंट जाऊं, मैं होटल जाऊं, मैं बाहर में जाऊं, मेरा मन मेरी मर्जी। आपको कोई भी शॉप जाने से या पब्लिक रेस्टोरेंट से या मूवी वूवी जाने से कोई अगर रोके तो बोलना मेरा मन मैं जाऊंगी। मम्मी पापा को बोल सकते हैं सर, मम्मी पापा लपड़ लगाएगा, सिर्फ मम्मी पापा रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक इंसान शॉप में जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, ये पब्लिक पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, मेरी मन मेरी मर्जी, मेरी मन मेरी मर्जी। फिर यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी इंसान कुआं वुआं को इस्तेमाल कर सकता है, पहले होता था, पहले होता था यहाँ पे, ठीक है। ब्राह्मण्स लोग बोलता था आई आई कुआंते आमराई चांद कोड़बो ब्राह्मण लोग बोलता था कि ये ये कुआं में हम लोग ही नहाएंगे, तुम छोटा जात का है, छोटा जात का, छोटा जात का आदमी लोगों को हम नहाने नहीं देगा इधर, बोलता था पहले। तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब फालतू फालतू चीज है, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हर इंसान एक कुआं हुआ यूज कर सकता है, टैंक यूज कर सकता है, बाथिंग कर सकता है, रोड्स यूज कर सकता है, पब्लिक पार्क यूज कर सकता है। आपको पता है कि पहले ना ब्राह्मण्स जिस रास्ते पे से चलते थे, ब्राह्मण्स या क्षत्रियास मतलब जो ऊंचे ऊंचे जात के लोग हैं, मतलब कि पहले जिस रास्ते से वो चलते थे उस रास्ते से एसटी एससी या छोटे छोटे जात को वो टपकने नहीं देते थे, हैं होता था पहले। तो वो लोग जस्ट बोले, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन इसी के लिए आया गया है कि ऐसा नहीं चलेगा, हर कोई हर कुछ यूज कर सकता है, इस देश के हर एक नागरिक हर कुछ यूज कर सकता है। use of well, use of tanks, use of bathing, use of roads, use of public park which are maintained by the state either wholly or partly, ठीक है। जो गवर्नमेंट का है उस पे सबका अधिकार है, उस पे सबका अधिकार है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि तुम मेरा मतलब अब तुम मेरा प्राइवेट घर में आके तुम जस्ट ऐसे बैठ जाओ, हम तो बैठेंगे, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई एंट्री नहीं है भाई,
मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप लोग दूर रहो, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी से तुम लोग दूर रहो। लेकिन जो कुछ भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ है उसमें तुम एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तक समझ में आया सबको? इतना तक समझ में आया सबको? बताओ। तो आर्टिकल नंबर 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन को देख के, रिलीजन या कास्ट को देख के किसी के साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी के साथ भी आप रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, ये प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे हुआ ना अभी कि कोई भी अगर मराठी जाता था, कोई भी अगर बिहार, यूपी या बंगाल के लोग अगर मराठी जाता था तो मराठी लोग बोलते थे, ऐ मराठी बोल नहीं तो मारेंगे। कोई भी अगर कोई भी अगर महाराष्ट्र जाता था तो बोलता था ना कि "ऐ, मराठी बोल नहीं तो मारेंगे"। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। वो तो जाहिल गवार लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्या बोले, ठीक है। तो किसी के साथ भी आप रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एंड नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, किसी को भी आप दुकान जाने से या रेस्टोरेंट जाने से या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर कोई रोके ना कि ए दुकान नहीं जाएगी तू, ए रेस्टोरेंट नहीं जाएगी तू, ए मूवी देखने नहीं जाएगी तू, मार देना उसको पकड़ के। लेकिन मम्मी मम्मी पापा को कैसे मारेगी? मम्मी पापा को कैसे मारेगी? वो तो तुमको ऐसे ऐसे करके थुकुच देंगे। ठीक है। तो कोई भी वेल, टैंक्स, बाथिंग रोड, पब्लिक पार्क सबको यूज कर सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 हो गया, 15 हो गया। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, याद कर। आर्टिकल आर्टिकल 14 बोलता है फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, मतलब अब के जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास का जो नियम सब होता था वो सब नहीं चलेगा, जाति पाति नहीं चलेगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, सबके लिए इक्वलिटी रहेगी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास नहीं मिलेगा। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 15 बोलता है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, उसका रिलीजन देख के, रेस देख के, कास्ट देख के, सेक्स देख के, प्लेस ऑफ बर्थ देख के, या एनी ऑफ देम, या या किसी को भी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट या मूवी देखने से जाने से नहीं रोकने का है। कहीं भी वो जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मेरा मन भाई, मेरा मन, मैं दुनिया में कहीं भी घूमूं, किसी को भी कुआं, टैंक, बाथिंग, रोड्स या कल, नल यूज करने से नहीं रोकने का, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इक्वालिटीज इन अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी पे सबका अधिकार है। सरकारी नौकरी पे सबका अधिकार है, सरकारी नौकरी पे सबका अधिकार है, किसी का अधिकार किसी को रोका ना जाए, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपका मन में क्या बात चल रहा है, देखिए सब आपको पढ़ाएंगे। It guarantees equal employment opportunities to all citizens of India in employment under the state. तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, मतलब कि आईएएस वाईएएस का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, नीट का जो एग्जाम होता है, जेई का जो एग्जाम होता है, ये सब जो एग्जाम होता है उसमें हर कोई अपॉर्चुनिटी ले सकता है, मतलब कि सरकारी नौकरी का फॉर्म हर कोई भर सकता है, सरकारी नौकरी का फॉर्म हर कोई भर सकता है। इट गारंटीज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन इन एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है, कुछ इसके क्या है एक्सेप्शंस है, मुझे पता है कि क्या आप सोच रहे हो अभी। कुछ इसके एक्सेप्शंस कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल क्लासेस के लिए, मतलब एसटीएससी के लिए, एसटीएससी के लिए एक रिजर्वेशन बना दिया गया है। एसटीएससी के लिए एक अलग से रिजर्वेशन बना दिया गया है, एसटीएससी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा कुछ 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 परसेंटेज पे, एसटीएससी के लिए एक अलग से रिजर्वेशन बना दिया गया, यही है एक्सेप्शन इसका, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये बोलती है कि इस देश के नागरिक को सरकारी नौकरी करने का पूरा अधिकार है। हर एक धर्म, हर एक जाति, कोई भी कर सकता सरकारी नौकरी, लेकिन इसका कुछ एग्जेप्शन है कि एसटीएससी के लोग अगर हो या ओबीसी के हो, ओबीसी के, एसटीएससी या ओबीसी के हो, तो आपके लिए भैया रिजर्वेशन है, आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, आपको कुछ परसेंटेज पे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब ऐसा होगा कि अगर एक जनरल कैटेगरी के मान लो कि मार्क्स आए हैं 60, तो उसको सीट नहीं मिलेगा। अगर एक ओबीसी या एसटीएससी को मार्क्स मिले हैं 60, तो उसको सीट मिल जाएगा। अब ये गलत है सही है मुझे नहीं पता, आप लोग भी इस पे कमेंट मत कीजिए, ठीक है। लेकिन जो भी है ये फैक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल क्लासेस एक्सेट्रा, डन। फिर
स्टेट में प्रेस्क्राइब दैट सर्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए, अब अब मान लीजिए ये आर्टिकल बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इस देश के सभी नागरिक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं भी गया गवर्नमेंट का, मैं भी जस्ट गया गवर्नमेंट के दफ्तर पे, अरे मेरे को भी मिलना चाहिए सरकारी नौकरी, मेरे को दो सरकारी नौकरी, क्योंकि ये आर्टिकल पे तो लिखा है कि इस देश के सभी नागरिक को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, तो मेरे को भी मिलना चाहिए सरकारी नौकरी। मैं जाके तो क्वेश्चन क्वेश्चन करूंगा गवर्नमेंट से, मैं जाके तो सरकार को क्वेश्चन करूंगा कि अगर इस आर्टिकल में तो यही लिखा हुआ है कि इस देश के सभी नागरिक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो मेरे को भी दो सरकारी नौकरी। तो स्टेट बोलेगा नहीं, एक्सेप्शन है, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, आपके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, आपके पास वो क्वालिफिकेशंस है तब ना आपको देंगे सरकारी नौकरी। मतलब आपको आईएएस बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तभी आपको मिलेगा सरकारी नौकरी, वरना बाहर में जाओ, वरना बेटा बाहर में जाओ। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट में प्रेस्क्राइब दैट सर्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हर एक एग्जाम क्रैक करने के लिए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपको लगेगा। आप डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते कि सर आर्टिकल नंबर 16 में तो लिखा हुआ है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो हमको दो सरकारी नौकरी। नहीं, एग्जाम पास कर पहले, अरे पहले एग्जाम पास कर फिर मिलेगा, पहले वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके आ फिर जाके तुमको मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर बोला गया ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस नेचर टू मैनेज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर मान लीजिए कोई पंडित है, कोई मान लीजिए पंडित है, तो पंडित को मंदिर का पुजारी बनने का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई पंडित है, कोई कोई ब्राह्मण है तो उसको मंदिर का पंडित बनने का एक्सेस मिल जाएगा। उसमें ऐसा मत कीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि कोई मतलब छोटा जात का है या वो ब्राह्मण अगर नहीं है तो वो पूजा नहीं कर सकता ना एक मंदिर में, तो वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अगर मान लीजिए उतना ऊपर कास्ट का नहीं है, अगर वो मान लीजिए ब्राह्मण नहीं है तो वो पूजा नहीं कर सकता। ठीक है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सर्व करना चाहता है वो उसी रिलीजियस नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मौलवी को मस्जिद ही मिलेगा, एक पंडित को मंदिर ही मिलेगा पूजा करने को। अगर मान लीजिए एक मंदिर में हम पुजारी बनना चाहते हैं तो मेरा क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, मैं ब्राह्मण होना चाहिए, मैं सारा का सारा मंत्र वंत्र मेरे को आता है तब ना एक मंदिर का पुजारी वजारी बनूंगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, उसमें मैं कास्ट वास्ट नहीं देखने जाऊंगा, उसमें मैं ऐसे करके नहीं बोलूंगा कि अरे ये तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस ऐसे बोलने से नहीं होता है। रिलीजियस नेचर के अगर हो फिर ही तुमको मंदिर में पूजा करने का मिलेगा। ठीक है, फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 70 बोलता है, आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब पहले ना क्या होता था कि अगर छोटा जात लोग ऊंचे कास्ट के लोग को, अपर कास्ट के लोगों को ना अगर छू देता था ना तो अपर कास्ट के लोग ना नहाने वहाने लगते थे। अब देखना पुराना मूवी को, पुराना मूवी में देखना, अगर कोई छोटा जात का है, अगर कोई बड़ा जात को छू दिया, जस्ट वो टच कर दिया, बस वो अब नहाएगा उधर, वो बोलेगा अब मेरे को शुद्धिकरण चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपर कास्ट वाले लोग करते थे नॉर्मली, छोटे जात अगर उसको छू देते थे, मतलब अगर मान लीजिए टच कर देते थे तो वो नहाने वहाने लगते थे नॉर्मली। वो लोग जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते से वो लोग नहीं जा सकते, बहुत अत्याचार होते थे पहले, होते तो थे। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये जो फालतू चीज सब था कि अगर कोई छोटा जात छू दिया तो ब्राह्मण लोगों को बुरा लग जाता था, वो लोग मतलब वो लोग मान लो वो नहाने वाने लग जाते थे, वो सब नहीं चलेगा। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो पनिशेबल है, अगर फिर भी आप अनटचेबिलिटी करते हुए पकड़ा गए, अगर कोई अभी भी छोटा जात लोगों को सताया तो वो पनिशेबल है, पनिशेबल मतलब उसके लिए उसको जेल वेल भी हो सकता है। एंड इंस्टिगेशन टू सोशल बॉयकॉट इज नॉट अनटचेबिलिटी। अगर मान लीजिए कि कोई रेपिस्ट है, रेपिस्ट किसी ने मान लीजिए रेप किया है,
उसको सब कोई सोशल बॉयकॉट कर रहा है, तो इसको अपने लोग अनटचेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं पकड़ते। रेपिस्ट को तो भाई सजा मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई रेपिस्ट है, अगर कोई रेपिस्ट है या क्रिमिनल है, उसको अगर कोई सोशल बॉयकॉट कर रहा है तो उसको तो सजा मिलेगा ही मिलेगा, वो अनटचेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, उसको आप ये बॉयकॉट वॉयकॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है बताओ तो? आर्टिकल नंबर 18 बोलता है आजकल जो निब्बा निब्बी लोग, आजकल जो फेसबुक का निब्बा निब्बी लोग अपना नाम के आगे जो प्रिंस लगाता है, प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस कुमार, अपना नाम के आगे प्रिंस लगाता है, हार्ट हैकर लगाता है, ठीक है, हार्ट हैकर बॉय आतिफ, हार्ट हैकर बॉय आतिफ, ठीक है, हार्ट हैकर लगाता है, फिर मजनू लगाता है, ये सब नाम नहीं लगा सकते, ठीक है, फालतू का अपना नाम के आगे नहीं लगा सकते, किंग, प्रिंस। आप लोग बोलते हो ना विराट कोहली को किंग विंग बोलते हो ना, ये सब आप बोलते हो, विराट कोहली नहीं लगा सकता। मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता महाराजा अभिषेक झा, मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता महाराज अभिषेक झा, मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता कि सर अभिषेक झा। आप लोग रिस्पेक्टफुली मेरे को सर बोलते हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप लोग मेरे को रिस्पेक्टफुली बोलते हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरा जो प्रॉपर आइडेंटिटी में जो नाम है, मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता किंग अभिषेक झा या प्रिंस अभिषेक झा या सर अभिषेक झा, नहीं, मेरा जो आइडेंटिटी में नाम रहेगा वही रहेगा, मेरा जो पैन कार्ड का नाम रहेगा या वोटर कार्ड का नाम रहेगा, मेरा नाम अभिषेक झा ही रहेगा। मैं अपने नाम के आगे सर, किंग, प्रिंस ये सब नहीं लगा सकता, ये सब अभी नहीं चलेगा, राजा महाराजा का टाइटल वाइटल नहीं चलेगा। यहां पे क्या बोला गया है कि नो पर्सन कैन यूज टाइटल लाइक सर, किंग, प्रिंस एक्सेट्रा एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स इन देयर नेम। कोई भी पर्सन अपने नाम के अगवाड़े में या पिछवाड़े में, अपने नाम के आगे या पिछवाड़े, अपने नाम के आगे या पिछवाड़े सर, किंग, प्रिंस, हार्ट हैकर बॉय, ये वो, निब्बा निब्बी, ये सब नहीं लगा सकता नाम, ये सब नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स अलाउड है। जैसे मान लो तुम आईएएस हो तो आईएएस तो लगेगा ना नाम के पीछे, जैसे मान लो तुम सीए हो तो सीए लगेगा, जैसे मान लो तुम सीएस हो तो सीएस लग सकता है, सीएमए हो लग सकता है, या फिर कोई मिलिट्री के जवान हो तो लग सकता है सीआरपीएफ वगैरह वगैरह, ये सब नाम के आगे आपका लग सकता है। मतलब बोला गया है कि मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल अगर आपके पास है तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान लो कि तुम आईएएस हो, सीएस हो, सीए हो, सीएमए हो, तो ये सब आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे या पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। एबोलिशन ऑफ टाइटल ये सब बोलता है। एंड फिर यहां पे बोला गया है नो सिटीजन कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। मतलब मेरे को मान लो फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल मिला है, कोई उपाधि मिला है, तो मैं उस उपाधि का एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपने नाम में यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे को मान लो इंग्लैंड, इंग्लैंड वाले लोग मेरे को सर बोलते हैं, सर, मतलब मेरे को सर का उपाधि मिला इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से मेरे को सर वाला उपाधि मिला है इंग्लैंड की तरफ से, या कोई पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, वो सब अवार्ड, जैसे इंग्लैंड में भी मेरे को कुछ अवार्ड मिला है, तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सो सॉरी, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, उसको मैं नाम के आगे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, नाम के आगे नहीं लगा सकता कि हाँ मैं इंग्लैंड से ये मिला है वो मिला है, नहीं। नो सिटीजन कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फिर बोला गया है ए पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट वर्किंग अंडर स्टेट कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट आफ्टर प्रेसिडेंट कंसेंट। अगर तुम फिर भी फॉरेन स्टेट का टाइटल रिसीव करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, तुम फिर भी फॉरेन स्टेट का भैया टाइटल एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लगेगा। क्या लगेगा? प्रेसिडेंट का कंसेंट लगेगा, प्रेसिडेंट का कंसेंट लगेगा। प्रेसिडेंट अगर अप्रूव करता है तो लगा दो, कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है कि स्टेट में कन्फर नेशनल अवार्ड लाइक्स, लाइक ये खेल रत्न, भारत रत्न, आप लोगों को पता है ना कि बहुत जन को ही खेल रत्न मिलता है, भारत रत्न मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, ये सब आप अपने प्रेफिक्स में या फिर सफिक्स में ऐड करा सकते हो, आप अगर चाहो तो। ये सब आप अपने नाम में, नाम के अगवाड़े या नाम के पिछवाड़े में ऐड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इन सब में। तो अपने लोग आज क्या क्या पढ़े? आज बस इतना ही, इतना ही। आर्टिकल आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक पढ़े। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। आप लोगों को समझ में आया ना आज? आप लोगों को समझ में आया ना? आज आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक पढ़े, सारे आर्टिकल को ऐसे ही खत्म करेंगे अपने लोग।
ठीक है, ओके ना? तो अपने लोग पढ़े राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी का आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, कि आजकल के जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं चलेगा, ये सब जात पात बंद कर दे। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के रिलीजन के बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। ठीक है, ओके। फिर यहां पे बोला कि आपको अगर मान लीजिए दुकान जाना है, पब्लिक रेस्टोरेंट जाना है, या कोई मूवी वूवी जाना है, तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आप जा सकते हो। आपको अगर कुआं यूज करना है, टैंक यूज करना है, बाथिंग यूज करना है, रोड यूज करना है, कोई भी, या पब्लिक पार्क यूज करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर किसी को, इस देश के नागरिक को, हर किसी को ये सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन एक ही यहाँ पे कंडीशन है कि बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस भी है, बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस भी है, कि एसटी एससी के लिए या ओबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशन रखा गया है, कुछ रिजर्वेशन रखा गया, मतलब उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। फिर स्टेट जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस तय करेगी। अगर आप ऐसे नहीं जाओगे, आप ऐसे जाके नहीं बोलोगे कि हमको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए बिकॉज लिखा हुआ आर्टिकल 16 में, तो ये स्टेट आपको बोलेगा, मतलब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगा कि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सरकारी नौकरी करने के लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे आईएएस बनना है तो यूपीएससी। ठीक है, फिर अपने लोग पढ़े एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो पहले अनटचेबिलिटी होता था, छूत होता था पहले, वो सब नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। अरे ये पहले के जमाने में जो एकदम छोटे छोटे जात के लोग रहते थे, वो लोग जस्ट वो टच कर देते थे, उससे उससे ये नहाना वहाना पड़ता था, वो सब नहीं चलेगा, वो सब अनटचेबिलिटी वाला सीन अब गया। एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब कोई भी इंसान अपना नाम के आगे सर, किंग, प्रिंस एक्सेट्रा नहीं लगा सकता। हालांकि वो मिलिट्री एकेडमिक टाइटल रख सकता है, अगर उसको मान लो कि, अगर उसको मान लो खेल रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, उसको मान लो कि उसको मान लो कि उसको मान लो खेल रत्न मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है, उसको मान लो पद्म भूषण मिल रहा है, पद्मश्री मिल रहा है, तो वो सब, ये सब रख सकता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही तक, बाय बाय, आज का क्लास यही तक, और नेक्स्ट क्लास बता देंगे आप लोग को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।